वेलकम टू हमारी सरकारी नौकरी। तो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे आपको जॉब अपडेट्स रोज के रोज मिलता है। तो आप लोग इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और इस चैनल को अपने दोस्तों को जरूर शेयर करिए और जो भी जॉब अपडेट्स के रिगार्डिंग वीडियो आता है उसे आप जरूर लाइक करें और कमेंट भी किया करें वीडियो में। तो जेनिक लर्निंग ऐप को आप गूगल प्ले स्टोर से जरूर डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि हर एक चीज जहां यहां पे मिलता है, चाहे आपका कंटेंट के रिगार्डिंग हो, चाहे फ्री पीडीएफ हो, चाहे स्टडी मटेरियल हो, चाहे जेनिक जेई स्टडी में कोई भी क्लास चलता है उसका फ्री पीडीएफ वहां मिलता है। तो आज जो है हम एक नए अपडेट के साथ आए हैं एनआईटी पटना, जो कि बिहार राज्य में स्थित है, पटना शहर में। तो उसका जॉब लेके आए हैं हम और उसमें क्या क्या पद पे क्या क्या आया है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो आज जो है हम लोग जॉब स्टार्ट कर रहे हैं फटाफट। ये जो है जो अशोक राजपथ जानते होंगे, पटना में रहता है। पटना में ये जगह है और 80000 जो 5 रहते होंगे उनको ये पता होगा कि पटना में कहां पे स्थित है। तो पोस्ट का हम नाम लेते हैं एक बाय एक। टेक्निकल असिस्टेंट का एक पोस्ट आया है जिसमें नंबर ऑफ पोस्ट 19 है और कैटेगरी जो है अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 9 है, ओबीसी के लिए 5 है, एससी के लिए 3 है, एसटी के लिए 1 है और पीएच के लिए जो है 01 है। और आपको सैलरी कितना मिलेगा इसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। पे लेवल 6 ऑफ 7th CPC PB2 9300 से 34,800 तक आपको मिलेगा। ग्रेड पे 4200। तो ये है सैलरी का यहाँ पे लेखा जोखा, पे बैंड ग्रेड पे, ठीक है। अब दूसरा टेक्निकल असिस्टेंट हो गया। अब जो है सेकेंड नंबर जूनियर असिस्टेंट अकाउंट्स में जो है आपको वैकेंसी है और नंबर ऑफ पोस्ट जो है 19, दोनों का सेम है 19 और अनरिजर्व के लिए 9 है, अनरिजर्व पीएच के लिए 1 है, ओबीसी के लिए 5 है, एससी के लिए 3 है और एसटी के लिए 1 है। पे लेवल 3 ऑफ 7th CPC PB1 RS 5200 से 20,200, ग्रेड पे ऑफ RS 2000 लिखा हुआ है। तो ये हो गया। द कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू सबमिट द एप्लीकेशन एंड रिक्वेस्टेड फी थ्रू द ऑनलाइन पोर्टल ओनली। आप कहां पे इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हो? तो यहां लिखा हुआ है www.ntpc.ac.in। यहां पे आपको जाके आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हो और द ऑनलाइन पोर्टल सेल रिमेन ओपन फ्रॉम 24/2/2022, यानी कि 24 फरवरी से ये स्टार्ट है और इसका लास्ट डेट कब है? 23 मार्च 2022, यानी कि अभी 23 तारीख में काफी टाइम है, होली के बाद भी टाइम रहेगा, ठीक है। ये हो गया टोटल। अब जो है यहां पे एक चीज और लिखा हुआ है, रजिस्टर पोस्ट ओनली सो एज टू रीच और बिफोर 31/3/2022 अप टू 5:30 बजे तक ये है। तो यहां पे क्या लिखा हुआ है पूरा पढ़ लेते हैं। आफ्टर सक्सेसफुल ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन ए प्रिंट आउट ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म, प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा अलॉन्ग विथ सेल्फ अटेस्टेड जानते ही हैं, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट एंड प्रूफ ऑफ पेमेंट इज टू, जो पेमेंट का प्रूफ रहता है लास्ट में जो मिलता है पेमेंट करने के बाद उसका, along with National Institute of Technology document and proof of payment is to send to रजिस्ट्रार को भेजना है आपको। किसको? कहां? नेशनल इंस्टीट्यूट NIT पटना भेजना है, अशोक राजपथ, पिन कोड है 80005 बाय स्पीड पोस्ट, रजिस्टर पोस्ट ओनली सो एज टू रीच ऑन बिफोर 31/3/2022। तो 31/3/2022 से पहले वहां पहुंच जाना चाहिए 5:30 बजे तक। Before submission of online form, the candidates are advised to carefully read the instruction for online submission of form available on the online portal and general instruction to the। ये सब चीज था क्रिया प्रक्रिया कि किस तरीके से आप फॉर्म को फिलअप करो, कब तक, कैसे, आपको हर एक चीज यहां पे दिया गया है कि स्पीड पोस्ट करिए या ऑनलाइन करिए। 31/3/2022 तक जो है रजिस्ट्रार के पास, NIT पटना के पास पहुंच जाना चाहिए। तो ये सब चीज है। ओपनिंग डेट ऑफ सबमिशन फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन कितना तारीख है? 24 फरवरी है। लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन फी कितना है? 22/3/2022 है। लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन कितना है? 23 तारीख है। और लास्ट डेट फॉर सबमिशन प्रिंट आउट एप्लीकेशन अलॉन्ग विद सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट 31/3/2022 at 5:30 PM तक है, ठीक है। ये चीज हो गया। हमने कितना पोस्ट था, क्या था, ये सब कुछ हमने बात कर लिया है, ठीक है।
अब यहां पे हम हर एक चीज के बारे में बात करते हैं। एसेंशियल रिजनेबल क्वालिफिकेशन एज एंड एक्सपीरियंस फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर असिस्टेंट अवेलेबल एट एनेक्शन 1। ठीक है, तो मैं अब यहां पे नीचे चलता हूं, एज के बारे में जानता हूं और हर एक चीज क्या क्या है यहां पे वो सब हम पढ़ते हैं। तो देखो यहां पे नंबर ऑफ नेचर ऑफ पोजीशन में चेंज एंड वेरी एट द टाइम ऑफ सिलेक्शन, रिक्रूटमेंट थ्रू द इंस्टीट्यूट रिजर्व द राइट और टू फिल और नॉट टू फिल द एडवर्टाइज। तो यहां पे यहां सब एज के बारे में देखो क्या लिखा है। मैक्सिमम एज लिमिट फॉर ईच पोस्ट शैल बी एज पर रिक्रूटमेंट रूल 2019 और दोज एम्प्लॉय हु आर पर्सनली वर्किंग ऑन ADHOC टेम्पोररी कंट्रेक्चुअल outsource basis in NIT Patna will be given one time age relaxation equivalent to the number of years served as NIT Patna with the upper age limit to 56 year, or this is applicable for only those persons who were working with the institute on the date of notification of RR, that is 20/2/2019 एंड स्टिल कंटिन्यूइंग सर्विंग। तो जो लोग वहां काम करते हैं उनको लिए जो है कुछ रिलैक्सेशन दिया गया है। ये सब चीज आप पढ़ सकते हो अच्छे से। और नीचे हम चलते हैं, जो मेन मुद्दे की बात है उस पर हम बात करते हैं। एज रिलैक्सेशन जो दिया गया है वो SC ST के लिए 5 साल का, OBC का जो दिया गया है वो दिया है 3 साल का, PH अनरिजर्व 10 साल, PH प्लस OBC NCL नॉन क्रीमी लेयर 13 साल और PH SC ST स्लैश 15 साल का जो है आपको रिलैक्सेशन दिया गया है। यहां पे इतना चीज हो गया। अब जो है हम लोग प्रोसेसिंग फी, कितना फी लगेगा इस एप्लीकेशन को भरने के लिए, तो मात्र और मात्र आपको 400 रुपया लगेगा। एप्लीकेशन बिलोंगिंग टू अनरिजर्व EWS OBC NCL कैटेगरी शैल बी रिक्वायर्ड टू पे नॉन रिफंडेबल फी, आपको रिफंड नहीं मिलेगा, इतना याद रखना, ठीक है। और एप्लीकेशन बिलोंगिंग SC ST के लिए जो है वो 200 रुपया दिया गया है और PHE के लिए फी जो है कैटेगरी इज एक्सेप्टेड फ्रॉम द पेमेंट ऑफ फी, ठीक है। तो ये सब चीज है। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट चीज पे, सिलेक्शन क्राइटेरिया। तो 400 रुपया 200 रुपया ये सब है, ठीक है। अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन क्या होगा। मैट्रिकुलेशन 10th स्टैंडर्ड, आपके पास मैट्रिक का 10th स्टैंडर्ड जो भी होता है उसका सर्टिफिकेट रहना चाहिए, उसमें डेट ऑफ बर्थ जो है इंडिकेट हो, ठीक है। यहां इसलिए जो है मैट्रिक का सर्टिफिकेट चाहिए होता है। तो डेट ऑफ बर्थ और मार्कशीट ऑफ मैट्रिकुलेशन, मार्कशीट होना चाहिए। हायर सेकेंडरी क्लास 12th और इक्विवेलेंट बोर्ड मार्कशीट, जो भी आपका हायर सेकेंडरी 12th का है उसका मार्कशीट रहना चाहिए। डिग्री सिटी मतलब एक तरीके से ये है क्वालिफिकेशन, ठीक है। डिग्री सर्टिफिकेट अलॉन्ग विथ मार्कशीट, डिग्री सर्टिफिकेट रहना चाहिए आपके पास, ठीक है। To all academic year as proof of educational qualification claimed, the caste tribe community certificate in the परफॉर्मा प्रिस्क्राइब्ड एंड इशूड बाय द DOPT गवर्नमेंट। तो यानी कि कास्ट रहना चाहिए, ट्राइब रहना चाहिए, कम्युनिटी रहना चाहिए, ये सब आपके पास जो है सर्टिफिकेट रहना जरूरी है। क्योंकि आपको अगर रिलैक्सेशन मिलेगा तो ये सर्टिफिकेट जब तक नहीं रहेगा वो आपको रिलैक्सेशन कैसे दे सकता। ये सब हो गया। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे। ये सब जो है कुछ नहीं, इसका मैं आपको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा, घबराने की जरूरत नहीं है। तो लगभग जो है मैंने हर एक चीज यहां पे आपको, नेम ऑफ द पोस्ट जूनियर असिस्टेंट 19 था, क्लासिफिकेशन ग्रुप C, सेल ऑफ पे, ग्रेड पे ब्रांड 5200 से 20,200 था। विदर सिलेक्शन पोस्ट और नॉन सिलेक्शन पोस्ट नॉट अवेलेबल 27 ईयर। एज लिमिट फॉर डायरेक्ट रिक्रूट 27, फ्लेक्सिबल। अब देखो ये सब हो गया। एजुकेशनल एंड अदर क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड फॉर डायरेक्ट सीनियर सेकेंडरी 10+2 फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड विथ ए मिनिमम टाइपिंग स्पीड ऑफ 35 वर्ड पर मिनट एंड प्रोफेशन इन कंप्यूटर वर्ड प्रोसेसिंग एंड स्प्रेडशीट। ये सब हो गया। तो अब लगभग ये हो गया टेक्निकल असिस्टेंट। अब देखो कुछ कुछ और सारे वैकेंसी आया है, यहाँ जूनियर असिस्टेंट का है और यहाँ पे टेक्निकल असिस्टेंट का। कितना नंबर ऑफ पोजीशन कितना था, यहाँ पे एक्सपीरियंस हैविंग सफिशिएंट नॉलेज इन हैंडलिंग एक्सपीरियंस इन हेवी स्ट्रक्चर। टेक्निकल असिस्टेंट एक, टेक्निकल असिस्टेंट इन पावर सिस्टम। देखो टोटल पोस्ट था 19, तो असिस्टेंट इन हेवी स्ट्रक्चर एक है, उसके बाद हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग या वाटर रिसोर्सेस एक है, असिस्टेंट इन पावर सिस्टम। अब ना ये सब का क्वालिफिकेशन क्या है, फर्स्ट क्लास डिप्लोमा, BTech होना चाहिए, इस तरीके से है, ठीक है। तो अब मैं अगर 19 पोस्ट के बारे में बताने लगूं तो इसमें लगभग बहुत सारे टाइम लग जाएंगे।
तो इसका पीडीएफ मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा, आप लोग देख सकते हो। बहुत सारे पोस्ट हैं, आर्किटेक्चर में है, सर्वर में है, उसके बाद जो है यहाँ पे असिस्टेंट फॉर प्रोग्रामिंग में भी है, बीटेक रहना चाहिए या डिप्लोमा रहना चाहिए फर्स्ट क्लास। तो लगभग 19 पोस्ट है। तो इसके बारे में मैं आपसे इसका डिस्क्रिप्शन आपको दे दूंगा, आप लोग देख सकते हो। ये देखो 15 हो गया। तो यहां पे कुछ कुछ 19 पोस्ट है, किसी में 2-2 होंगे, ऐसा है, ठीक है। तो लगभग जो है ये आज का जॉब अपडेट्स पूरा कंप्लीट होता है और इसका पीडीएफ आपको यहां देख लेना, पूरा हर चीज, क्या पाइथन आपको पता रहना चाहिए, जावा जो अगर कंप्यूटर साइंस वाले हैं, सी प्लस रहना चाहिए, नेट रहना चाहिए। तो ये सब जानकारी आपको हम पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर देंगे। डिस्क्रिप्शन में आप क्लिक करोगे तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे पहुंच जाओगे और जेनिक लर्निंग ऐप को आप गूगल प्ले स्टोर से जरूर डाउनलोड कर लीजिए। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में नई जॉब अपडेट्स के साथ। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।